ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आज हम एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये यात्रा है शिव गीता की। शिव गीता अर्थात शिव राघव संवाद, मतलब शिव भगवान और रामचंद्र जी के बीच जो वार्तालाप हुई उसी को शिव गीता कहते हैं। प्रारंभ करने के पहले आइए हम भगवान शिव के वैभव की चर्चा करते हैं। भगवान शिव ही इस संपूर्ण सृष्टि के अनादि देव हैं, जिनकी महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों, दर्शन, योग, तंत्र आदि साहित्यों में सर्वत्र मिलता है। हम भारतीय जितने वैष्णव धर्म से प्रभावित हैं, उससे कहीं अधिक शैव धर्म से प्रभावित हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि शैव धर्म ही सृष्टि का आदि धर्म था तथा वैष्णव मत का प्रचार बहुत बाद में हुआ। भगवान शिव योगियों, भक्तों, तांत्रिकों, वेदांतियों, कर्मकांडियों, उपासकों, दार्शनिकों आदि में सर्वत्र पूजनीय है। यही ज्ञान, कर्म व भक्ति के आदि देव हैं। वेदांत ने सृष्टि के मूल तत्व पर ब्रह्म कहा है, जो निराकार व निर्गुण अवस्था में रहते हैं। इसी का साकार व सगुण रूप स्वयं भगवान शिव हैं। विभिन्न धर्मों में जिसे ईश्वर कहा गया है, वह स्वयं भगवान शिव ही हैं। यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न रूप हैं। सृष्टि के नाभि केंद्र में दो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। उसके पीछे दो तत्व कार्य कर रहे हैं, जिनमें एक है उस शिव की ज्ञान शक्ति तथा दूसरी है उनकी क्रिया शक्ति, जो उनका शक्ति तत्व है। शिव इन दोनों के स्वामी हैं। यही ज्ञान तत्व और शक्ति तत्व के भीतर रहकर सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। शिव और उनकी शक्ति दो भिन्न तत्व नहीं है, ये एक ही की दो अभिव्यक्तियां मात्र है। शिव अभ्यंतरे शक्ति, शक्ति अभ्यंतरे शिवः। यह संपूर्ण सृष्टि उसी शक्ति का ही खेल है, उसी का विलास मात्र है। शक्ति के बिना शिव भी शव रूप ही है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं शक्ति के द्वारा ही होती हैं। शिव के वक्ष स्थल पर शक्ति का ही तांडव हो रहा है। शिव ही इस सृष्टि के अनादि शक्ति हैं, जिससे सृष्टि का धारण पोषण हो रहा है। मनुष्य की उच्च चेतना ने यह अनुभव किया है कि शिव ही स्वयं ब्रह्म है, ये ही परम पुरुष हैं। उन्होंने कहा, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। इसी विचार ने उन्हें अर्ध नारीश्वर रूप माना है। उनका दाहिना अंग शिव स्वरूप है तथा बायां अंग शक्ति रूप है। शक्ति एक अंध शक्ति है, जिसमें चेतना नहीं है। उसमें विचार शक्ति, सोच समझ, बुद्धि व निर्णय शक्ति का अभाव होता है। शक्ति के साथ यदि ज्ञान का अभाव हो तो वह विनाशकारी ही सिद्ध होती है। शिव ही इस शक्ति को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार शिव व शक्ति ही इस संपूर्ण सृष्टि का वैभव है। शिव जी की महिमा का वर्णन करना किसी के भी वश की बात नहीं है। वे एक ऐतिहासिक महापुरुष थे अथवा स्वयं परब्रह्म। इसका निर्णय कर पाना मनुष्य के वश में नहीं है। जिसकी महिमा को स्वयं परब्रह्म, हरि और दूसरे देव भी नहीं जान सकते, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। वे ही इस संसार के उद्धार के लिए बार बार इस धरा पर अवतीर्ण होते रहे हैं। इनकी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। ये ही भगवान सदाशिव महादेव नाम से एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को एक नया रूप ही दिया था। वे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में पूजे जाते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में शिव को ही जगत का आदि कारण प्रतिपादित किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में भी शिव महिमा का वर्णन है। इनमें इनको सृष्टिकर्ता ब्रह्म माना गया है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में भगवान आशुतोष की स्तुति की थी। महाभारत अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म पितामह ने इनकी महिमा का वर्णन करने की असमर्थता प्रकट करते हुए कहा था, जो सब में रहते हुए भी कहीं किसी को दिखाई नहीं देते, उन महादेव के गुणों का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। आगे फिर कहा गया है कि किसी भी मनुष्य की शक्ति नहीं है जो कि शिव की महिमा कह सके। महाभारत, वाल्मीकि रामायण और पुराण आदि ग्रंथों में किसी न किसी रूप में शिव तत्व वर्णित है। महाभारत अनुशासन पर्व में लिखा है, शिव के समान देव नहीं, शिव के समान गति नहीं, शिव के समान दाता नहीं, शिव के समान कोई वीर नहीं है। कूर्म पुराण अध्याय 18 में लिखा गया है, सतयुग में ब्रह्म, त्रेता में भगवान सूर्य, द्वापर में विष्णु
और कलयुग में देव शिव का ही स्मरण करना चाहिए। शिव तत्व और उनकी महिमा का ज्ञान आदिकाल से ही मनुष्यों को था, इसलिए प्राचीन काल में भारत में ही नहीं समस्त विश्व में शिवलिंगों की स्थापना की गई तथा उनकी पूजा होती थी। शिव और शक्ति को अभिन्न मानकर ही संसार में शिव एवं शक्ति की पूजा का विधान किया गया। इन दो विधियों के कारण ही शैव और शाक्त नाम से दो संप्रदाय बन गए। दोनों ने शिव को ही पूजा है। राक्षसों का राजा रावण परम शिव भक्त था। वह जहाँ जहाँ जाता था शिव की लिंग रूप मूर्ति अपने साथ ले जाता था तथा उसका पूजन किया करता था। भगवान राम ने भी लंका विजय के पश्चात रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया था। महाभारत काल में भी शिव पूजन का उल्लेख है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में भी शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। कुषाण वंशी नरेशों से लेकर नाग वंशी नरेशों गुप्त काल आदि में भी शिव पूजा होती थी। हूण भी शिव पूजा के अनुयायी थे। मौखरी राजा भी शैव थे। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक सारे भारत में शिव पूजा को ही प्रधानता थी। 9वीं शताब्दी में कश्मीर में शिव पूजा का काफी प्रचार था। अजंता और इलोरा की गुफाओं में भी शिव मंदिर बने हुए हैं। कांगड़ा में वैद्यनाथ मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। उड़ीसा में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी बहुत पुराना है, जिसका निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था। शिव जी की पूजा भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के कई देशों में प्राचीन काल से होती थी। मिस्र, बेबीलोन, ब्राजील, स्कॉटलैंड, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि अनेक देशों में शिवलिंग पाए गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में सारा संसार शिव भक्ति से ओतप्रोत था। शिव महिमा इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तीनों लोकों में इनकी प्रतिष्ठा है। आकाश में भगवान शिव की पूजा तारक लिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर के रूप में तथा पृथ्वी पर महाकाल के रूप में होती है। पाताल में हाटकेश्वर की स्थापना स्वयं ब्रह्मा ने की थी। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले च होटकेश्वरम, मृत्यु लोके महाकालम, लिंगत्रय नमोस्तुते। भारत में भक्तों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने स्वरूप को 12 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकट किया, जहां वे नित्य वास करते हैं। इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, नर्मदा तट पर अमलेश्वर, केदारखंड में केदारनाथ, डाकिनी क्षेत्र में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्रयंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुमशेश्वर हैं। इनकी यहाँ विधि विधान से पूजा की जाती है। इनके अलावा भी भिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध शिवलिंग बने हुए हैं, जिसमें नेपाल में पशुपतिनाथ, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कैलाशपुरी का एक लिंगनाथ मंदिर, मंदोसर पर पशुपतिनाथ मंदिर, शिव कांची पर एकामेश्वर मंदिर, जम्बूकेश्वर, कालहस्ती, महाबलेश्वर, अमरनाथ, बड़नगर में होटकेश्वर आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। योग पंथी और ज्ञान पंथी सन्यासीगण अधिकांश में शैव ही होते हैं। इसलिए शंकर और गोरखनाथ दोनों ही संप्रदायों में शिव उपासना कर प्राधान्य देखा जाता है। पूजा, उपासना, भक्ति, तंत्र, ज्ञान तथा योग आदि विभिन्न साधना पद्धतियों को लेकर यद्यपि भारत में विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ, किंतु इन सब में भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनमें सभी साधना पद्धतियों का समावेश है तथा सभी संप्रदाय वाले इनकी पूजा उपासना विभिन्न विधियों से करते हैं। सभी देवतागण इंद्र, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा एवं अवतारी पुरुषों ने शिव उपासना को ही महत्व दिया है, क्योंकि उनको प्रसन्न किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ये सर्वसाधारण के भी उपास्य हैं। शिव पूजा में एक विशेषता यह भी है कि इसमें पौरोहित्य का प्राधान्य नहीं है। कोई भी स्वयं ही शिव की पूजा कर सकता है। शिव मंदिरों में सभी का प्रवेश होता है। स्पर्श दोष शिव जी को स्पर्श नहीं करता। भगवान शिव की पूजा की एक विशेषता यह भी है कि भगवान शिव को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वह निर्माल्य होती है। उसका पुनः प्रयोग वर्जित माना गया है। आज प्रत्येक शहर व गांव में वैष्णव मंदिर के साथ साथ शिव मंदिर अवश्य मिल जाएंगे। इसका मुख्य कारण है इसकी पूजा विधि। वैष्णव मंदिरों में जहां भगवान की श्रृंगार, आरती व 56 भोग आदि होते हैं, अन्नकूट महोत्सव होते हैं, वहां शिव जी केवल पत्र पुष्प से ही प्रसन्न होते हैं। पुष्प भी आँख के, पत्र भी बिल्व के तथा सर्वत्र उपलब्ध जड़ी बूटियों जैसे भांग, धतूरा आदि ही उनकी पूजा की सामग्री है। वैष्णव मंदिरों में जहाँ किसी अंत्यज का प्रवेश वर्जित रहता है,
तथा केवल पुजारी ही उनकी पूजा कर सकता है। अन्य किसी को स्पर्श भी नहीं करने दिया जाता। और वहीं भगवान शिव की पूजा कोई भी बिना किसी भेद के स्वयं अपने हाथ से पूजा व अभिषेक कर सकते हैं। वैष्णव मंदिरों में जैसा भेदभाव देखा जाता है वैसा शिव मंदिरों में नहीं देखा जाता। इसी कारण शैव मत आज भी जनमानस में अपना स्थान बनाए हुए है। पृथ्वी पर शिवलिंग पूजा का विधान आज से 2500 वर्ष पहले हुआ था। इससे पूर्व भी लोग संख्या वृद्धि के लिए लिंग पूजा किया करते थे, किंतु बाद में इसकी भिन्न व्याख्या कर दी गई। यह पूजा जैन मत के बाद आई। वैदिक युग में इन देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजने की प्रथा नहीं थी, न परब्रह्म की मूर्ति बनाकर पूजने की प्रथा थी। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि वैदिक देवता हैं। इनकी मूर्तियां नहीं थी। ईश्वरस्य प्रतिमा नास्ति, यह वैदिक काल की धारणा थी। बौद्ध व जैन काल में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण कर उनकी पूजा आरंभ हुई। अन्य देवताओं की तरह शिव जी के शरीर पर कोई श्रृंगार नहीं है। शिव के गण भी उनका परिवार है। ये गण भी भूत प्रेत नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति थे, जिनको आर्यों ने भूत प्रेत कह दिया। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी, मंगल। ये पंच मुख से जगत का कल्याण करते हैं और ये 5 मुख हैं वामदेव, कालाग्नि, दक्षिणेश्वर, ईशान तथा कल्याण सुंदरम। कहीं कहीं इनको ईशान, तत्पुरुष, अघोर वामदेव तथा सद्योजात भी कहा गया है। इन्हीं प्रतीकों को लेकर इनकी 5 विशिष्ट मूर्तियां बनाकर इनकी पूजा की जाती है। कहीं कहीं इनके अष्ट रूपों को लेकर अष्ट भावों वाली मूर्तियां बनाई गई हैं और उसी रूप में इनकी पूजा होती है। ये अष्ट भाव हैं सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव का दूसरा अर्थ है चित्त शक्ति, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। शिव का तीसरा अर्थ है सदाशिव, जो अनुमानतः इस भारत भूमि में 7000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे तथा पृथ्वी के हर कण को पवित्र बनाकर गए। इन्होंने जीवन मात्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। इसी कारण इनको सदाशिव कहा जाता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य का आविर्भाव 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है तथा वेदों का रचना काल आज से 15,000 वर्ष पूर्व का है। इस समय केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसी समय से इस वर्तमान सभ्यता का सूत्रपात माना जाता है। इससे पूर्व भी कई सभ्यताएं रह चुकी हैं, मगर उसका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि इससे पूर्व कोई सभ्यता रही ही नहीं थी। जिस शिवत्व की बात पूर्व में कही गई है वह उस पर ब्रह्म की ही चित्ती शक्ति है जो इस सृष्टि की रचना करती है। भगवान शिव, जिसे सदाशिव कहा जाता है, वे इसी ब्रह्म शक्ति का साकार व सगुण रूप हैं, जो इस पृथ्वी पर अनुमानतः आज से 7000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। भगवान शिव एक विराट व्यक्तित्व हैं और देवतागण उस पर ब्रह्म की शक्तियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, किंतु शिव इन देवताओं के भी देवता हैं। वे महादेव हैं। देवा नाम देवः इत्यर्थे महादेवः। इतिहासकार इनकी महिमा को नहीं जान सके कि भारत की संपूर्ण क्रांति में इस महापुरुष का कितना योगदान रहा है। हमारी वर्तमान सभ्यता के मूल में जितना भगवान शिव का योगदान रहा है, उतना अन्य किसी अवतार का नहीं रहा। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि का प्रभाव सीमित ही रहा, मगर शिव जी का प्रभाव संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया। किसी समय विश्व में उन्हीं की पूजा होती रही थी। आज भी किसी न किसी रूप में उनकी महिमा को स्वीकार किया जाता है। इन्होंने ही आर्यों व अनार्यों के मध्य सेतु का कार्य किया था, जिससे दोनों सभ्यताएं परस्पर संयुक्त होकर रहने लगी। मानव सभ्यता व संस्कृति के गठन में भगवान शिव की ही विशेष भूमिका है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार भगवान शिव के समय भारत में उत्तर पश्चिम से आर्यों का आना आरंभ हो गया था। उस समय भारत में भी उसका अपना एक धर्म तंत्र था। इनकी भी अपनी सभ्यता थी, संस्कृति थी। ये भी उन्नत जीव थे। इनके भी तंत्र थे। इनका भी चिकित्सा विज्ञान था। इनका आर्यों से संघर्ष दीर्घ काल से चल रहा था। शिव का समय भारत का एक द्वंद्वात्मक काल था। उस संघर्षमय परिवेश में ही शिव जी का आविर्भाव हुआ था। इस काल में एक नियमबद्ध समाज का संगठन नहीं हुआ था। सामाजिक जीवन में कुछ भी विधिबद्ध नहीं था। उस समय मातृ शासित समाज व्यवस्था का सूत्रपात हो रहा था। पिता का कोई पता न होने से बालक का परिचय माता से ही दिया जाता था। इस समय विभिन्न गोत्रों के समूहों में परस्पर संघर्ष होते रहते थे। शिव जी ने ही इनको एक सूत्र में बिना किसी भेदभाव के बांधने का प्रयत्न किया।
दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के लिए एक यज्ञ किया था जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इसी अपमान के कारण सती ने आत्मदाह कर लिया। शिव जी का आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब समाज में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस व्यवस्था को बिठाने में उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा। किसी आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए बलिष्ठता व कठोरता की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ही व्यक्ति इस सृष्टि में पूजनीय होते हैं जो बाधाओं से न घबराकर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव जी इसी कोटि के व्यक्ति थे। वे जहाँ शांत, कल्याणकारी व कोमल थे, वहीं कठोर भी थे। इसी से वे सर्वत्र पूजे गए। शिव जी की अलौकिक विद्वता, नेतृत्व, मानव प्रीति आदि विषयों को ध्यान में रखकर विचार करने पर उस युग के साधकों को यह प्रतीत हुआ कि शिव मनुष्य रूप में स्वयं ब्रह्म ही हैं। वे ही परम पुरुष हैं, वे ही तारक ब्रह्म हैं तथा वे ही देवों के भी देव हैं। भगवान शिव ने समाज को व्यवस्थित व सुसंगठित करने के लिए कई महान कार्य किए, जिससे भारतीय समाज को एक नई दृष्टि मिली। उनके कुछ कार्य इस प्रकार थे। भगवान शिव का आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब आर्यगण भारत में आ चुके थे। कुछ आ रहे थे और कुछ आने वाले थे। उनमें कोई धर्म बोध नहीं था। इस समय पितृ शासित व्यवस्था का उद्भव हो चुका था। उस समय विभिन्न जन गोष्ठियां बन चुकी थी जिनका मुखिया ऋषि कहलाता था। इन्हीं को गोत्र पिता कहा जाता था, जिनके नाम से गोत्र परिचय का निर्धारण किया जाता था। आज भी ब्राह्मण वर्ग में गोत्रों के अनुसार ही उनका परिचय दिया जाता है कि यदि आप ब्राह्मण वर्ग में हैं तो आपका गोत्र क्या है। ब्राह्मणों की पहचान इसी ऋषि गोत्र से होती थी। एक गोत्र वाले दूसरे गोत्र की कन्या का अपहरण करके ले आते तथा उसे अपने गोत्र में मिला लेते थे। इन कन्याओं का गोत्र परिवर्तन हो जाता था। यह परिवर्तन लड़ाई करके अथवा जबरदस्ती होता था। इस गोत्र के अंतर्गत जो छोटी मोटी उप गोष्ठियां होती थी उन्हें प्रवर कहकर पुकारा जाता था। लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ लाया जाता था तथा हाथों में लोहे की श्रृंखला डाली जाती थी। आज भी इसी परंपरा के अनुसार कई परिवारों में विवाह के समय ऐसी ही प्रथा है कि कन्या के पांव में बेड़ी पहनकर ही उसे विवाह के लिए मंडप में लाया जाता है तथा वर वधू के गठ जोड़ा बांधे जाते हैं। शिव जी से पूर्व समाज में विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था, जिससे उस समय मातृकुल व्यवस्था थी, क्योंकि माता को ही पहचाना जा सकता है किंतु पिता को नहीं पहचाना जा सकता था। किसी बालक का परिचय उसकी माता के नाम से ही दिया जाता था कि यह इस माता का पुत्र है। शिव ने ही सर्वप्रथम विशेष नियमों के अनुसार विवाह प्रथा का प्रवर्तन किया, जो समाज में आज भी प्रचलित है। व आज भी शिव पार्वती विवाह को आदर्श मानकर विवाह संपन्न होते हैं। शिव जी ने कहा कि जो इस नूतन व्यवस्था को स्वीकार करेगा उसी को विवाहित माना जाएगा तथा अन्य लोग उस विवाह में उपस्थित होकर उस विवाह संस्कार के साक्षी होंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे तथा सहयोगिता प्रदान करने का आश्वासन भी देंगे। विवाह शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार के दायित्व ग्रहण कर नए प्रकार से जीवन धारा को प्रवाहित करना। यही है शिव विवाह का अंतर्निहित तात्पर्य। भगवान शिव ने इस दायित्व को लेकर ही विवाह किया था। इस प्रकार इस विश्व में शिव ने ही सर्वप्रथम इस प्रकार का विवाह किया था। शिव जी ने शैव विवाह पद्धति का प्रवर्तन करके उस अपमानजनक विवाह की परिसमाप्ति करनी चाहिए थी, जिससे आज भी कई विवाह शिव पार्वती विवाह को ही आदर्श विवाह मानकर उसी के अनुसार विवाह करते हैं तथा यही कामना करते हैं कि हमें शिव जी जैसा पति मिले तथा पार्वती जी जैसी कन्या हो। शिव जी ने अगला जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह था संगीत के क्षेत्र में। ऋग वेदीय युग में केवल छंद थे। शिव जी ने ही सर्वप्रथम सुर सप्तक का आविष्कार किया। छंद के साथ ही शिव जी ने इसकी नृत्य के साथ संगति बिठाई और उसके साथ मुद्रा का योग कर दिया। नृत्य व गीत के समान शिव जी ने वाद्य की भी संगति बिठाई, जो इनके नए आविष्कार थे। शिव जी ने ही सर्वप्रथम स्वर विज्ञान का ज्ञान दिया कि कौन सा कार्य किस स्वर से चलने पर करना चाहिए। शिव का तांडव नृत्य उनका अपूर्व आविष्कार है। इन्होंने ही सर्वप्रथम नृत्य को विधिवत रूप दिया। शिव जी ने ही आयुर्वेद को विधिवत रूप देकर वैदिक शास्त्र की रचना की, इसलिए इन्हें वैद्यनाथ कहा जाने लगा। समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल को पीकर उन्होंने जन समुदाय को बचा लिया, इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। शिव जी के आविर्भाव से पूर्व पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी। शिव जी ने कहा कि मनुष्य यज्ञ करके, यज्ञ की आग में पशु की हत्या करके कभी शांति नहीं पा सकता। मांस खाकर उसकी रसना को तृप्त किया जा सकता है,
किंतु इससे उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए शिव जी ने उस परम पुरुष की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। यही मत शैव धर्म या शैव मत कहलाया। उन्होंने इसलिए बैल को अपना वाहन बनाया। तंत्र साधना में भी शिव जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिव जी से पहले तंत्र अपनी विक्षिप्त अवस्था में था। उसका कोई छंदोबद्ध रूप नहीं था। उन्होंने ही तंत्र का आध्यात्म विद्या के साथ समन्वय किया। शिव जी का उपदेश था, व्यवहारिक जगत की किसी प्रकार उपेक्षा मत करो, व्यवहारिक जगत के साथ सामंजस्य बनाए रखकर चलो। शिव कह रहे हैं, वर्तमानेषु वर्तेत, यानी तुम आत्मा के भीतर जितना भी चाहो बढ़ते जाओ, किंतु बाहरी जगत में क्या हो रहा है उसकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि बाहरी जगत की उपेक्षा से तुम्हारा अंतर जगत भी विघ्नित होता है। बाहर और भीतर भिन्न नहीं है, एक ही सत्ता के दो रूप हैं। इसी से शिव धर्म भारत का प्राण धर्म बन गया। शैव मत में अनार्यों की उपेक्षा नहीं की। वैदिक युग में नारी को उपेक्षणीय माना जाता था, उसे सामान्य भोग्य सामग्री के रूप में देखा जाता था। शैव मत में ही यह घोषणा की गई कि नारी जाति मातृ जाति है। शिव का धर्म परम पुरुष की प्राप्ति का धर्म है। यज्ञ में घृत आहुति देकर, पशु रक्त की आहुति देकर तुच्छ आत्मा तृप्ति देने का यह पथ नहीं है। उन्होंने ही यह घोषणा की कि धर्म परम की संप्राप्ति का मार्ग है, पाश्विक सुख भोग का नहीं। समस्त कर्मेषणा को इष्ट की ओर बढ़ाकर ही धर्म की परिपूर्ति होती है। पुराणों की रचना शिव के समय के बहुत बाद की है। इनमें भी भगवान शिव की उपेक्षा नहीं की जा सकी। शिव की शिक्षाओं को इनमें पूर्ण भाव के साथ सम्मिलित किया गया है। शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के अद्वैत मत को ही प्रतिष्ठित किया, किंतु वे स्वयं शिव उपासक थे। उनका सन्यासी संप्रदाय भी शिव उपासक है। भगवान कृष्ण ने गीता में अद्वैत मत को ही स्वीकार किया। उन्होंने भी भगवान आशुतोष की उपासना की थी। ये सभी शिव की शिक्षाओं को विस्मृत न कर सके। बौद्धों और जैनों के प्रचार के बाद भी शैव मत आज भी अपनी जड़ें गहरी जमाए हुए है। देवाधिदेव महादेव को कल्याणकारी देवता के रूप में भारत में सर्वत्र पूजा जाता है तथा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिव की पूजा में शिवरात्रि का महोत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान शिव की इतनी महिमा है जिसके लिए कहा गया है कि विद्या की देवी सरस्वती जी भी उनकी महिमा को लिखने में असमर्थ हैं। शिव के पंच अक्षरी मंत्र नमः शिवाय के जाप से सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। भारत में जो उच्च कोटि का ज्ञान है वह संवाद विधि से ही ज्ञानी गुरुओं ने अपने शिष्यों को दिया है। इसमें शिष्य की जिज्ञासा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जिसका ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा ही नहीं है उसे ऐसे ज्ञान को देने की सर्वत्र मनाही की गई है। साथ ही शिष्य की पात्रता की परीक्षा करके ही किसी योग्य पात्र को ही देने का नियम बनाया गया, जिससे उस ज्ञान की परंपरा आगे भी चलती रहे। जैसे जनक अष्टावक्र संवाद, यमराज व नचिकेता का संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, गरुड़ व विष्णु का संवाद, वशिष्ठ राम संवाद, वशिष्ठ व भुषुंडी संवाद, शिव पार्वती संवाद, उमा महेश्वर संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, सूत शौनक संवाद, पीपलाद व 6 ऋषियों का संवाद आदि। साथ ही इसकी पुष्टि कथा व दृष्टांतों से की जाती रही, जिससे इस ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध हो सके। इसी कारण यह ज्ञान भारत के जनमानस की रग रग में समा गया। इस प्रकार के ज्ञान में विधि का इतना महत्व नहीं है जितना ज्ञान का है। विधि तो लेखक की इच्छा अनुसार कुछ भी अपनाई जा सकती है, अतः विधि पर अधिक ध्यान न देकर ज्ञान पर ही ध्यान देना चाहिए, जिससे सृष्टि के क्रम को समझा जा सके। शिव गीता में भी इसी प्रकार की संवाद विधि का ही प्रयोग किया गया है, जिसमें शौनक आदि ऋषि सूत जी से मुक्ति के साधन के रहस्यों को जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं तथा इसकी विधि जो भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को दंडकारण्य में बताई थी, इसी का वर्णन श्री शिव राघव संवाद के रूप में वर्णित किया गया है। यही शिव गीता है। यही ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, जिसका वर्णन सूत जी अपने ऋषियों के सामने करते हैं। इस ज्ञान को सर्वप्रथम स्कंद जी ने प्राप्त किया था। उन्होंने इसे सनत कुमार से कहा, सनत कुमार ने इसे व्यास जी से कहा तथा बादरायण व्यास जी की कृपा से यह सूत जी को प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन वे ऋषियों के सामने कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता निकली, उसी प्रकार भगवान शिव के मुख अरविंद से निकली है यह शिव गीता। शिव गीता आध्यात्म विद्या का असामान्य ग्रंथ है, जिसमें वेदांत का सार समाहित है।
वेदांत में जिसे ब्रह्म कहा गया है उसी को इसमें शिव कहा गया है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, उसी प्रकार भगवान शिव भी पूर्ण ब्रह्म है। वही इस सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता व सहारक है। यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की शक्ति का रूप है। वेदांत जिसे माया शक्ति कहता है, वही शिव की शक्ति है। इस माया शक्ति के पार जाकर उस पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इसी ज्ञान के लिए भगवान शिव ने ब्रह्म व शिव से सृष्टि रचना का वर्णन, शरीर रचना का वर्णन, शिव साधना, शिव पूजा का विधान, संसार की असारता, तत्व ज्ञान, कर्म फल, विरजा दीक्षा, शिव का विराट स्वरूप, शिव की विभूतियाँ, जीव की गति, मुक्ति का स्वरूप, भक्ति की विधि, ध्यान, योग आदि अनेक आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन इस गीता में किया गया है। जिस प्रकार अर्जुन को युद्ध के अवसर पर मोह हो गया था, जिससे वह अपने कर्तव्य को ही भूल गया था, वह उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे थे, उन सबका समाधान भगवान कृष्ण ने भगवद गीता नाम के ग्रंथ में किया था। उसी प्रकार सीता हरण के बाद श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में विषाद को प्राप्त हुए थे। उनके इस विषाद को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें जो ज्ञान उपदेश दिया था, वही शिव गीता नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवद गीता की भांति ही यह भी पूर्ण ज्ञान ग्रंथ है, जो वेदांत के अद्वैत मत का ही प्रतिपादन करता है। शिव, ब्रह्म, ईश्वर, माया, शक्ति, परम पुरुष आदि कोई भिन्न भिन्न सत्ताएं नहीं है, बल्कि विभिन्न नाम देने से ही इनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, किंतु वास्तव में ये एक ही परम शक्ति के विभिन्न नाम मात्र हैं। अन्यथा एक ही परम शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इसका ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है तथा वही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। जिस प्रकार अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवत गीता सामने आई, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में यह शिव गीता सामने आई। ज्ञान को देने में कई विधियां काम में आ सकती हैं, जैसे कथा, कहानी, प्रवचन, उपदेश, व्याख्यान आदि, जिनमें भारत ने संवाद, कथा, कहानी व दृष्टांत की विधि को ही सर्वत्र अपनाया है। इसलिए विधि की अपेक्षा ज्ञान का ही महत्व हो जाता है। इसी दृष्टि से शिव गीता का महत्व सर्वाधिक है। ज्ञान प्राप्ति के जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रंथ अति महत्वपूर्ण है। शिव गीता के उपदेश में क्या है? शिव गीता में सृष्टि तथा जीवन संबंधी कई समस्याओं का समाधान मिलता है। इसमें दिए गए कुछ उपदेश इस प्रकार हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्य संचय होने से ही शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। जिसकी शिव में दृढ़ भक्ति है, वह करोड़ों पापों से ग्रस्त हुआ हो तो भी मुक्त हो जाता है। भक्ति सदा सबके करने योग्य है। वन के उत्पन्न हुए फल, मूल आदि में शिव जी की जैसी प्रीति है, वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल फूलों में नहीं। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान से मुक्ति होती है। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। दुख न आत्मा को होता है न शरीर को। आत्मा निर्लिप्त है और शरीर जड़ है। सुख दुख का अनुभव जीव को होता है। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है, तभी यह सुख दुख का अनुभव करता है। जीव का स्वरूप अहंकार है। काम क्रोध से पीड़ित व्यक्ति हितकारी वचन नहीं सुनता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। जिस प्रकार काष्ठ के संयोग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, जीव भी वैसे ही परमात्मा से उत्पन्न होता है। जीव और ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है। जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मानने वाले को कहीं भय प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य जलादि पदार्थों में प्रतिबिंबित होने से अनेक रूप दिखता है, उसी प्रकार ईश्वर एक ही है और अनेक देहों में प्रतिबिंबित जीव रूप से प्रकट होकर अनेक रूप में दिखता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़े हों और सदा धर्म में प्रीति रखता हो, वह विनाशकाल आने पर धर्म का त्याग कर देता है। जैसे दर्पण के मलिन होने से मुख भी मलिन दिखता है, इसी प्रकार अंतःकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखती है। जिस प्रकार कैलाश, वैकुंठ आदि दिव्य लोक हैं, उसी प्रकार मोक्ष कोई लोक नहीं है। केवल हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नष्ट हो जाने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान होते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जीवन मुक्त पुरुष तीर्थ में या चांडाल के घर में देह त्याग करे, वह ज्ञान के बल से मुक्त हो जाता है।
जीवन मुक्त प्रारब्ध के क्षय हो जाने से मुक्त हो जाता है। ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पड़ने से सीपी में चांदी भासती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखाई पड़ता है। तो ये थी शिव गीता के बारे में कुछ जानकारी। शिव गीता में 18 अध्याय हैं। हम एक एक करके इन 18 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस प्रस्तुति से लाभ होगा। अगली बार हम इसके पहले अध्याय को लेकर प्रस्तुत होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।